दिया। पाकिस्तान की वजह से मुंबई हमलों की तहकीकात में ताखीर की भी तरदीद। तफ्तीश में ताखीर का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया गया। भारत की जानिब से तहकीकात में पाकिस्तान के साथ ताउन न करने का शिकवा। दिया जाए। नवाज शरीफ ने अपने बयान पर कौमी कमीशन के कयाम की पेशकश कर दी। बुनेर के जलसे में घन गरज। एहतसाब अदालत के बाहर भी मुखालिफिन पर चढ़ाई की। मुंबई हमलों से मुतालिक परवेज मुशर्रफ, जनरल पाशा और रहमान मलिक के बयानात की याद दहानी। हक बात कहते रहने का ऐलान। कहा ऐसा क्या गलत कह दिया। दहशतगर्द 150 लोगों को मारने क्यों गए, जवाब चाहिए। नवाज शरीफ के बयान की गलत तशरीह की गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मियां साहब से मुलाकात के बाद वजाहतें। कहते हैं गैर रियासती अनासिर से मुतालिक बयान मिस रिपोर्ट हुआ। अखबार की जानिब से मिस रिपोर्टिंग की मजम्मत। वजीर दिफा खारजा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कौमी सलामती कमेटी ने नवाज शरीफ के बयान की नहीं, इल्जामात की मजम्मत की। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तानी मीडिया से भारतीय मीडिया को सहीफा बनाकर पेश करने का शिकवा। हमने उन एलिगेशंस की जो हिंदुस्तानी मीडिया से उठ रही है ना, तो हिंदुस्तानी मीडिया तो जिस और फिर पाकिस्तानी बुनियाद बना रहा है, हाँ, वो खबर तो नवाज शरीफ से जुड़ी। इसीलिए कहा कि ओपिनियन अराइजिंग आउट ऑफ मिसकंसेप्शन और ग्रीवेंसेस। नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपील कर रहे हैं, मुझे बचाओ, पाकिस्तान की फौज से बचाओ। शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के मीडिया ने गलत समझ लिया है। मैं कहता हूं इनको सबसे पहले दोनों को रिजाइन करना चाहिए। नवाज शरीफ को ECL पे डालना चाहिए। नवाज शरीफ के ऊपर इसकी ओथ की वायलेशन है। आर्टिकल 6 के ऊपर इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करें। इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब के बयान पर सख्त तनकीद। इंटरव्यू, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मदद की अपील करार। 4 मुतालिबात रख दिए। कहा नवाज शरीफ बयान पर डटे हुए हैं, वजीर आजम सफाइयाँ दे रहे हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब इस्तीफा दे। मियां साहब का नाम ECL में डालकर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। भारत में शरीफ खानदान के कारोबार की भी तहकीकात होनी चाहिए। ये बताया जाए कि नवाज शरीफ ने गलत क्या कहा है। जब हकायक सामने आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग तो खड़े ही हैं नवाज शरीफ के पीछे, जमात खड़ी है, मगर कौम खड़ी होएगी और कम कौम खड़ी हो रही है। नवाज शरीफ ने क्या गलत कहा है, मियां जावेद लतीफ का सवाल। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहते हैं हकायक सामने आए तो पूरी कौम नवाज शरीफ के पीछे खड़ी होगी। देखें, ये बिल्कुल ठीक है, PTI का काम है ड्रामेबाजी करना और ऐसे। ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये जमीन के बेटे की जज्बात है। जो भी पाकिस्तान में हलाल पे पला है, हलाल से पैदा हुआ है, उसका दिल दुखा हुआ है। राना अफजल साहब, आपको पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। PTI के अली मोहम्मद खान और मुशीर खजाना राना अफजल में आज राना मुबश्शिर के साथ लड़ पड़े। नोक झोंक, तल्ख कलामी। अली मोहम्मद खान ने नवाज शरीफ की पैदाइश पर अफसोस किया तो राना अफजल ने उन्हें ड्रामेबाज और झूठों का बादशाह करार दे दिया। नवाज शरीफ जो है वो इस धरती का बेटा है, इस मिट्टी का बेटा है, उसको किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ को किसी से मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। अवामी जलसे के खिताब में कई सवाल उठा दिए। कहती हैं क्या अवामी नुमाइंदे ही करप्ट और गद्दार होते हैं। करप्शन के इल्जामात और मजहबी फतवे के बाद अब डब्बे से गद्दार का कार्ड निकाला जा रहा है। मियां साहब का एक बयान सियासत में ले आया तूफान। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI ने भी हैदराबाद में मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी। सूबाई असम्बलियों में मजम्मती करारदातें भी जमा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का मुतालिबा।
पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा ले आई। कराची सिटी काउंसिल में भी मजम्मती करारदाद मंजूर। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की मजम्मतें। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ को संभल कर बोलने का मशवरा। इस पोजीशन पे रहते हुए संभल के बोलना चाहिए इन हालात में। नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट में आके इस चीज़ की वजाहत प्राइम मिनिस्टर करें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जलती पर तेल का खेल खतरनाक साबित हो सकता है। आग फैली तो सबको लपेट में ले सकती है। साद रफीक की तंबीह। मियां साहब के बयान पर अपोजिशन ने शोर मचाया तो हुकूमती हलकों से भी जवाब आया। परवेज रशीद ने पार्लियामेंट को भी दूसरे इदारों जितनी इज्जत देने की अपील। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। ये हमारे नामालूम नादान दोस्तों ने ये नहीं देखा कि यहाँ नवाज शरीफ का बयान है क्या, उन्होंने बात की क्या है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जात को हदफे तनकीद बनाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर इतना शोर बपा किया, ऐसी रिपोर्टिंग टारगेट करने की कोशिश की है मियां नवाज शरीफ की जात को। ये नवाज शरीफ ने जो एडमिट किया है कि मुंबई अटैक 26/11 ये पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान में इसकी प्लानिंग हुई है और पाकिस्तानियों ने एग्जीक्यूट किया है। ये टोटल इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के बयान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने बिलवास्ता फौज और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया। वो नैब केसेस की वजह से बौखला गए हैं, इसीलिए बेवकूफाना बयानात दे रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। JIT सरबराह का बयान आज भी कलमबंद ना हो सका। वाजिद जिया ने शरीफ खानदान की जानिब से सरमाए की लंदन मुंतकली की वर्कशीट गैर मुसद्दिका करार दे दी। ख्वाजा हारिस ने वाजिद जिया के बयान को जाती राय और JIT से अखज़ शुदा नतीजा करार दे दिया। गजा की सरहद पर इसराइली फौज की फायरिंग से शहादतों की तादाद 55 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। इजराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। इसराइल गजा में खून की नदियां बहाता रहा। अमरीका मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने की मुंतकली का जश्न मनाता रहा। अमरीकी सदर ने इक़दाम को अमन की तरफ पहला कदम करार दे दिया। इफ्तिताही तकरीब में इवानका ट्रंप की शिरकत। बेशतर ममालिक के सफ़ीरों का तकरीब में शिरकत से इनकार। मुस्लिम ममालिक का सिफारत खाने की मुंतकली पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद में शहरी की हलाकत का जिम्मेदार अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ अमरीका रवाना। हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अमरीका में मुकदमा चलाने की इस्तदा। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल 9 रोज बाद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज। अस्पताल के कमरे की खिड़की से कौमी परचम लहराया। वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। डॉक्टर्स का चंद रोज तक आराम का मशवरा। निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी। साबिक सदर आसिफ गलत फहमी और नाइंसाफी का तासुर उभरा, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतालिक मुतनाज़ा इंटरव्यू पर गौर। इजलास ने बयान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया और अलामिया में कहा कि बयान गलत और गुमराह कुन है। गैर मुनसिफाना और गलत फहमी पर मबनी तासुर का उभरना बड़ी बदकिस्मती है, जो सच्चाई और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करने के बराबर है। इसलिए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद और बदनीयती पर मबनी दावों की मजम्मत की जाती है। अलामिया के मुताबिक मुंबई केस के इल्तवा का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। भारत ने मरकजी मुल्जिम
अजमल कसाब तक रसाई नहीं दी और दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद बार ताउन से भी वाज़ेह तौर पर इनकार किया। भारत ने अजमल कसाब को उजलत में फांसी दी, जो केस की तफ्तीश मुकम्मल ना होने का अहम सबब बनी। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि कुलभूषण यादव के मामले पर भी भारतीय ताउन का मुंतजिर है। अलामिये में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हर महाज पर अपना किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया तो नवाज शरीफ ने कहा कि पहले उनका इंटरव्यू पढ़ लिया जाए, उसके बाद तबसरा बेहतर होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क को दहशतगर्दों से पाक किया, तो क्या इसे गद्दारी कहा जाएगा या फिर उन्हें गद्दार कहा जाए जिन्होंने आइन तोड़ा, जजिस को निकाला और सानिहाए 12 मई के जिम्मेदारान भी हैं। गद्दार कौन है? एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ का सवाल, वो जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मुल्क को दहशत गर्दों से पाक किया, या फिर वो लोग जिन्होंने वतन तोड़ा, जजेस को निकाला? क्या आइन तोड़ने वाले मुहिब्बे वतन हैं? क्या सानेहा 12 मई का जिम्मेदार मुहिब्बे वतन होगा? नवाज शरीफ ने वाजे किया, हक बात करता हूँ, करता रहूँगा, चाहे कुछ भी सहना पड़े। मुझे गद्दार कहा नहीं बल्कि कहलवाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा पहले उनका इंटरव्यू पढ़ा जाए और फिर तबसरा किया जाए। नवाज शरीफ ने अपने बयान का मुतनाज़ हिस्सा भी पढ़कर सुनाया और कहा, देख लें मैंने ऐसा क्या कह दिया, इसमें कौन सी गलत बात की। सहाफ़ी ने नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी का सवाल किया तो मरियम नवाज ने जवाबी सवाल पूछा, तो फिर ज़रब-ए-अज़्म किन के खिलाफ किया गया? नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को मजीद बात करने से रोक दिया, ताहम कहा कि उन्हें अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने और फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, फ़ौजी शहीद हुए, 50,000 से ज़ायद लोग जान से गए, फिर भी दुनिया हमारा बयानिया मानने को क्यों तैयार नहीं? उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव भारतीय सिपाही और जासूस है। नवाज शरीफ अपने बयान पर डटे हुए हैं, साथ ही उन्होंने गद्दारी के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि जिस पर गद्दारी का जुर्म साबित हो जाए उसे सरेआम फांसी दे दी जाए। बुनेर में जलसे आम से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आज उस नवाज शरीफ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता है, पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो देते हैं, वो मुहिब्बे वतन है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बीज बोते हैं वो मुहिब्बे वतन है। जो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, मार्शल लगाते हैं, वो मुहिब्बे वतन है। और जो दिन रात आपकी खिदमत करते हैं वो गद्दार है। यहाँ उल्टी गंगा बहेगी, उल्टी गंगा, ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी, हमने नहीं बहने देनी, बंद बांधेंगे और उल्टी गंगा को सीधी गंगा करेंगे। और गद्दार हूँ या मुल्क दुश्मन हूँ तो फिर आओ भाई, आओ फिर एक कौमी कमीशन बनाओ, आओ फिर इसका हिसाब किताब हो जाए। मैं भी वहाँ पे आऊंगा, वो लोग भी आए जो मुझे गद्दार कहते हैं, ताकि एक तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम भी देख रहे हो, पूरा मुल्क देख रहा हो, और फिर वो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे, जो मुजरिम है उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। नवाज शरीफ फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बिलवास्ता फौज और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है, वो नैब केसेस की वजह से बौखला चुके हैं। ये नवाज शरीफ ने जो एडमिट किया है कि मुंबई अटैक 26/11 ये पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान में इसकी प्लानिंग हुई है और पाकिस्तानियों ने एग्जीक्यूट किया है। ये टोटल इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मेरा नाम डाल दिया, मैंने भी कहा था मैं इस जैसा पागल नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं कहता हूँ। ये इतना ये बौखलाया हुआ है जिस सिलसिले में ये फंसा हुआ है नैब में, सुप्रीम कोर्ट में, तो हर किस्म की बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट देता रहता है। इनडायरेक्टली फौज को, ये इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराया जब ये कह रहा है पाकिस्तान से हुआ और खुद प्राइम मिनिस्टर था। मुशर्रफ ने गद्दारी का मुकदमा
करने का मुतालबा किया तो इमरान खान ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने और उनका नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कप्तान ने शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ से भी इस्तीफों का मुतालबा कर डाला। शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के मीडिया ने गलत समझ लिया है। मैं कहता हूँ इनको सबसे पहले दोनों को रिजाइन करना चाहिए। नवाज शरीफ को ECL पे डालना चाहिए। नवाज शरीफ के ऊपर इसकी ओथ की वायलेशन है। आर्टिकल 6 के ऊपर इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करें। 2 बेटे हैं इसके, हसन और हुसैन शरीफ, जो लंदन में 16 कंपनीज के मालिक हैं, अरबों खरबोपति हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी नैब को, हमारी FIA को हमें अभी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इनकी कितनी बिजनेसेस है हिंदुस्तानी बिजनेसमैन के साथ। जो डॉन लीग्स, खत्म नबूवत, ये सारी एक कड़ी आ रही है। नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपील कर रहे हैं, मुझे बचाओ। ये बिल्कुल वही चीज है जो मेमो गेट था। नाज़रीन, इमरान खान ने 4 मुतालबे किए हैं, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना यह है कि आवाम ने नवाज शरीफ को 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को आवाम अगले इलेक्शन में जवाब देंगे। करप्शन भी आजमा के देख ली, नाअहली भी आजमा के देख ली, मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकलवा के देख लिया, तो अब क्या निकाला? अपने डब्बे में से गद्दारी का कार्ड निकाला है। अपनी जान को खतरे में डालकर आईन और कानून की बालादस्ती की बात करने वाला क्या गद्दार हो सकता है? नवाज शरीफ जो है वो इस धरती का बेटा है, इस मिट्टी का बेटा है। उसको किसी से हुक्मवतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब देना 2018 के इलेक्शन में। वज़ीर ख़ारजा और दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी की इजलास में नवाज शरीफ के बयान की नहीं बल्कि इल्ज़ामात की मजम्मत की गई है। नवाज शरीफ मुनासिब वक्त पर अपने बयान की वजाहत देंगे। उन्होंने ये बात आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कही। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो स्टेटमेंट थी डेली डॉन की, उसको उन्होंने इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम जो है पनामा की तरह और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की तरह इसमें भी नहीं है। उन्होंने गालिबन जो बात की थी उसका अंग्रेजी तर्जुमा किया गया। कहीं भी रियासत पाकिस्तान का ना ही नाम लिया उन्होंने। रियासत पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी चीजों को बैक नहीं किया। आप नवाज शरीफ साहब से कह दें कि वो टीवी पे आके या अखबार में या किसी भी जगह ये कह दें कि मेरा मकसद ये नहीं था। एक मुनासिब वक्त पर आकर कह देंगे वो। इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा गया। हमने इनकी जो मुनज़्ज़म मौजूदगी थी खत्म कर दिया है। इनके बाकियात हैं, इसीलिए ज़रबे अज़्ब के बाद रद्दुल फसाद शुरू किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का दिफा जो है इस स्टेज पर आकर बड़ा मुश्किल हो गया इस मामले में। बैरूनी दुनिया ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद को एक्नॉलेज नहीं करती। इमरान खान साहब की तो गुफ्तगू में मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो तो कहते ना कि चढ़ दौड़े हैं, जिस तरह पहले भी चढ़ दौड़े हैं वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पाकिस्तान के दारुल खिलाफे पे चढ़ दौड़े थे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो बयान दिया, हकाइक सामने आए तो कौम नवाज शरीफ के पीछे खड़ी होगी। मैं ये कहता हूँ कि जब हकायक सामने आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग तो खड़े ही हैं नवाज शरीफ के पीछे, जमात खड़ी है, मगर कौम खड़ी होएगी और कम कौम खड़ी हो रही है। जो उन्होंने बात की है वो गैर जिम्मेदारी की है। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव को डैमेज किया है और उनका जो नैरेटिव है वो मोदी सरकार से मिलता है। मियां साहब एज प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, उनको चाहिए था कि उस वक्त इन चीज़ों पे बात करते और कॉन्फिडेंस में लेते पार्लियामेंट को। ये चीज़ें सारी मियां साहब के नॉलेज में थी और फिर मियां साहब को वो कंप्लीट इंक्वायरी रिपोर्ट भी हैंड ओवर कर दी गई जो उन्होंने आज दिन तक पब्लिक नहीं की। उसमें आप पूरा वाकया सारा आ जाता है। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में शरीक मेहमान PTI के अली मोहम्मद खान और नून लीग के राना मोहम्मद अफजल में नवाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान पर खूब नोक झोंक हुई। अली मोहम्मद ने तनकीद की तो राना अफजल ने उन्हें ड्रामेबाज और झूठों का बादशाह करार दे दिया। आइए आपको दिखाते हैं। देखें, ये बिल्कुल ठीक है, PTI का काम है ड्रामेबाजी करना और ऐसे ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये जमीन के बेटे के जज्बात है। जो भी पाकिस्तान में हलाल पे पला है, हलाल से पैदा हुआ है, उसका दिल दुखा हुआ है। राना अफजल साहब, आपको पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं।
आप जल्दी आज भी नॉर्थ वजीरिस्तान में 5 पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। जी जी, आपने दुनिया को मैसेज आपके लीडर ने दिया है कि ये आपकी पुरानी आदत है। लीडर ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाक फौज खुदा ना खासा दहशतगर्द आर्मी है। ये आज आपको फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है कि आप और आपका वज़ीर आज़म रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या हिंदू नवाज, हिंदुस्तान नवाज, एक नाअहल नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। आप लोग आज फैसला कर लें, आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं या किसी शख्स जाती गुलाम है। वो खुदा का खौफ करे यार, ये सियासत को गोली मारो यार। ये पाकिस्तान रहेगा तो मेरी आपकी वजारतें रहेंगी। प्रोग्राम कर लें, मैं प्रोग्राम आपके साथ इसके बाद भी करूंगा और हमेशा से आपकी इज्जत करता आया हूं और आज भी इज्जत करता हूं, लेकिन तवक्को ये थी कि आप आज इस बयान से दूरी इख्तियार करेंगे जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया है। आज राना मुबशर के साथ में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा कि इमरान खान किस्सा कहानी बाजार में सिर्फ किस्से सुनाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाया। खानेवाल में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि खानेवाल लोधना शाहरा मंसूबा मुकम्मल हो चुका, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। इमरान खान नियाजी जो झूठों का आईजी है, झूठों का आईजी, दिन रात झूठ बोलते हैं, इल्जामात लगाते हैं, धरने दिए, साजिशें की, लॉकआउट्स किए। अगर इन्होंने 5 साल KPK में खल्के खुदा की खिदमत की होती तो फिर ये अपना मंशूर लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में न देते, ये पेशावर में देते। मगर पेशावर में किस्सा खानी बाजार में बैठकर किस्से सुनाते रहे और नथिया गली में सोते रहे, और जब डेंगू आई पहाड़ों पे चढ़ते रहे। ना अस्पताल बनाए, ना स्कूल बनाए, ना यूनिवर्सिटी बनाए। हम बना के देंगे, पाकिस्तान को अजीम बना के देंगे। दिन रात मेहनत करके पंजाब को पाकिस्तान का सबसे शानदार और तरक्की याफ्ता सूबा बनाया